बात करते हैं कि आखिर इसका इंटरफेस कैसा है। तो दोस्तों इसके कुछ प्रीवियस वर्जन भी है, जैसे CS5 है, CS4 है, CS3 IS। तो मैं जो अभी फ़िलहाल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है CS6। तो मेक श्योर कि आपके पास भी CS6 है, या फिर अगर आपके पास प्रीवियस वर्जन है तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे कुछ एडिशनल टूल इसमें अंदर ऐड करे गए हैं, पर मुझे नहीं लगता उनका इतना यूज़ होगा। तो बात करते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। दोस्तों इसका इंटरफेस जो है काफ़ी कस्टमाइजेबल है, आप इसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। और आपको अगर इसमें ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इसका जो इंटरफेस है बहुत सारे पैनल्स के अंदर डिवाइड है। जैसे इधर प्रोजेक्ट पैनल है, इफेक्ट कंट्रोल है, कंपोजिशन, फुटेज, लेयर, प्रीव्यू, इफेक्ट कंट्रोल, कैरेक्टर और इधर टाइमलाइन पैनल। इसमें अभी यहाँ पे नन लिखा हुआ है क्योंकि हमने कोई कंपोजिशन अभी तैयार नहीं करी है। तो इसका जो ये इंटरफेस है काफ़ी कस्टमाइजेबल है। इसका मतलब ये है कि आप इसे आसानी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं नहीं चाहता मेरा प्रोजेक्ट पैनल यहाँ रहे, तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगा और इसे फिर मैं कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर चाहूँ इसे यहाँ पे ड्रैग करूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट पैनल जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट पैनल को एक्सेस कर सकता हूँ और इसको मैं वापस ले जा सकता हूँ वहाँ पर अ, कुछ इस तरह से। और चाहूँ तो इसके साथ इधर ऐड कर सकता हूँ दोबारा से। और कभी मान लीजिए आप गलती से इस प्रोजेक्ट पैनल को ऐसे इस क्रॉस आइकन पे क्लिक कर देते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज, तो आपने इसे खो दिया, तो आप सोचेंगे ये डिलीट हो गया क्या। तो आंसर है नहीं, ये डिलीट नहीं हुआ। हम इसे दोबारा भी ला सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम विंडोज़ पे जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट का, ये Ctrl 0 इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, आप इसे भी प्रेस कर सकते हैं। Ctrl 0, आप देखेंगे हमारा जो प्रोजेक्ट पैनल है वो दोबारा आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों कई बार आप देखेंगे इनके बीच में ये डिवाइड लाइन है। इसके बीच में अगर हम हमारा कर्सर लेके जाएं तो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि हम इनकी विड्थ को और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम इसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर लेते हैं जो हम नहीं चाहते कि इसमें हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अब इस तरह से मैंने कुछ कर लिया और मुझे नहीं पता ये किस तरह से दोबारा सही होगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है वर्क स्पेस, और इसके ऊपर स्टैंडर्ड जो मैंने अभी यूज़ कर रखा है, इसमें बहुत सारे वर्क स्पेस है। जैसे टेक्स्ट के लिए है, ये ऑटोमेटिकली उनको चेंज कर देता है। टेक्स्ट के लिए यहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर, पैराग्राफ वाले टूल आ जाते हैं। अब इफेक्ट कंट्रोल जो है हाइड हो गया बेसिकली एक तरह से, क्योंकि टेक्स्ट के टाइम पे हम इफेक्ट्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। और इसके अलावा पेंट में ब्रश और ये आ जाएंगे, और ऑल पैनल्स में सारे आ जाएंगे कुछ इस तरह से। और लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड है जो हमने एडिट कर दिया। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अब ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, हमें नहीं पता कि हम इसमें काम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे विंडोज़ वर्क स्पेस और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे रीसेट स्टैंडर्ड। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे यस, तो हमारा जो स्टैंडर्ड वर्क स्पेस है ये दोबारा से रीसेट हो गया। तो अगर आप इसे जिस तरह से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं हम उसे उसी तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं जो है इनको ऑडियो और इन्फो को यूज़ नहीं करता, और प्रीव्यू मैं यहाँ तक ठीक है। और हम जैसे खुद का वर्क स्पेस बनाते हैं हम उसे भी सेव कर सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे वर्क स्पेस पे और फिर क्लिक करेंगे न्यू वर्क स्पेस, और इसे हम सेव कर देंगे किसी भी नाम से, मान लीजिए KDS फॉर कुंवर देवेंद्र सिंह। तो इस तरह से ये काम करता है, हम इस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे पैनल है। तो इफेक्ट्स एंड कंट्रोल ये मिसिंग था। तो ये था दोस्तों बेसिकली इसके इंटरफेस के बारे में इंट्रोडक्शन।